अच्छा जी, मैंने आपको बता दिया है कि आपने सेल्स वेलोसिटी कैसे फाइंड करनी है। अब इसमें नेक्स्ट हमारा स्टेप ये है कि इस सेल वेलोसिटी को हमने ये कैसे वैल्यूएट करना है कि हमारे हिस्से कितनी सेल आएंगी। ठीक है, हमें पता तो चल गया कि जी इस प्रोडक्ट की जिसकी मैंने कैलकुलेशन की है इसकी अराउंड 2000 के अराउंड सेल्स आएंगी एक मंथ की। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमने जब इन्वेंट्री ऑर्डर करनी है तो हमने इसके अकॉर्डिंग ही करनी है कि हमारी सेल कितनी है उतने यूनिट हम ऑर्डर कर लें। तो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए अब मैं आपको बताता हूँ हमारा स्टेप क्या होता है। उसमें हम ये चेक करते हैं कि कितने हमारे कंपेटिटर्स हैं। तो अगर एक प्रोडक्ट पे जैसे मैंने बताया आपको कि इस पे जो 2000 कंसिडर कर लेते हैं, हम 2000 उसकी सेल आ रही है इस प्रोडक्ट की। ठीक है, अब इस पे हमें बता रहा है सेलर सेलर बता रहा है हमें यहाँ पे अकाउंट स्टॉक जो उसका लिस्टिंग पे अमेजोन बता रहा है 28 सेलर्स हैं जी। ठीक है, अच्छा अब हम चेक करते हैं कि हमारे कंपेटिटर कितने हैं। हम कंपेटिटर चेक करने के लिए पहले काउंट स्टॉक चेक कर लेते हैं जी किसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है। ऑब्वियसली कुछ इस तरह होंगे जिनके पास एक दो यूनिट है तो वो हमारे कंपेटिटर तो नहीं है। कंपेटिटर वो हैं जिनके पास अच्छा खासा स्टॉक है जो कम्पीट करेंगे हमारे पास हमारे साथ। ठीक है, अच्छा सबसे पहली चीज़ आपने इसमें देखनी है, जब आप इस कैलकुलेशन कर रहे होते हैं अकाउंट स्टॉक ओपन करते हैं तो 11 ऑफर्स शो करवाने के बाद ये ना स्टक हो जाता है, रुक जाता है। ओ ओ एस एडॉन जो है ना थक जाता है यार, काम बड़ा करता है वो, समझा करें आप भी। अच्छा, इसके बाद आपने यहाँ पे ऑप्शन आ रही है चेक मोर ऑफर्स की, यहाँ पे क्लिक करना है। तो जो उसकी बाकी होंगी रिमेनिंग ऑफर्स जो सेलर्स हैं उनका भी वो डाटा आपको शो कर देगा। ठीक है जी, अब वो कर रहा है कैलकुलेट। अब देखें कितनी शो करवाता है। अच्छा, आपको कहीं इस तरह के सैलरी भी इसमें शो होंगे। इसमें हमारे पास उसने शो करवाई हैं 28 ऑफर्स। ठीक है, 28 ऑफर उसने शो करवाई हैं। तो इसमें हम चेक कर लेते हैं एफ बी सेलर्स कितने हैं। एफ बी सेलर उसने हमें बताया है 23 एफ बी सेलर्स हैं और 5 जो है ना एफ बी एम सेलर्स हैं। तो एफ बी एम सेलर्स को तो हम अपने कंपटीशन में जो ना एक्सक्लूड कर देते हैं। तो एफ बी सेलर्स में हम देखते हैं कि स्टॉक किस किस के पास है। एफ बी सेलर्स में हमारे पास जो आ रहे हैं उसमें ऑलमोस्ट सबके पास स्टॉक अवेलेबल है। इसमें से हम एक्सक्लूड कर लेते हैं, निकाल लेते हैं ये तीन वाले को। एक, दो, तीन, चार, पाँच। पांच सैलर निकल गए, छ, सात। ठीक है, 23 बताया इसने, सात निकाल लिया हमने। ठीक है, रह गए बाकी 16 सैलर्स। ठीक है जी, हमारे पास ओएस डॉन ने हमें जो अपने कंपेटिटर निकाल के दिए हैं वो हैं 16 टोटल जो इस पे सेलर है। इवन कि हमें अमेजोन बता रहा था 28। डाटा पे आए हम, यहाँ पे भी हम चेक कर लेते हैं कितने सेलर हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमें इस टाइम बता रहा है जो 30 डेज में आए हैं वो हैं 8 सेलर्स और 90 डेज में 27। ठीक है, तो हम जो है ना जो ओएस एडॉन है बताए हैं उन्हीं को कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है जी, उनको कंसीडर करके तो हम अपनी सेल डिवाइड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और आप चेक कर लें कि जो बायर बॉक्स रोटेशन है ना वो आपने चेक करनी है कि किसी एक सेलर के पास मोर देन 60% बायर बॉक्स ना हो। ठीक है, इस इससे जो ना एक सेलर की डोमिनेंसी उस लिस्टिंग पे हाई हो जाती है। मतलब उस लिस्टिंग को वो बंदा जो है ना कंट्रोल कर रहा है, इसलिए उसके पास बाय बॉक्स ज्यादा। माइट भी वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्टिंग हो या सप्लायर की, या इवन के ब्रांड भी किसी अदर नेम से अपनी लिस्टिंग बिल्ड कर लेते हैं। तो हो सकता है कि वो इस तरह के बायर बॉक्स रोटेशन है ना वो हर सेलर में इक्वली डिवाइड हो रही है। अब हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे बायर बॉक्स रोटेशन अच्छी हो रही है। तो पहले एग्जांपल चेक करते हैं। पहला जो सेलर है वो है जी फिन होप, जो भी इसका नाम है। इसको 31% बायर बॉक्स मिला है और इसके रिव्यूज देखें 3, न्यू सेलर, इट्स अ गुड थिंग। और उसके पास प्राइस इसकी क्या है, 10। प्राइस इसने लो लगाई है इस वजह से इसको आ रहा है बायर बॉक्स। वैसे इसकी जो एवरेज प्राइस है वो है 12.77। ठीक है, इसको हम एवरेज प्राइस कंसीडर कर सकते हैं। तो बायर बॉक्स में इसको बायर बॉक्स इसलिए मिल रहा है, इसने प्राइस लो की है। ठीक है, ये हमें इसकी रीजन समझ आ गई क्यों मिली है। नेक्स्ट सेलर है जी
इसको 22% मिला है। ये प्रॉपर प्राइस पे बेच रहा है, रीजनेबल प्राइस पे, जो लिस्टिंग की जो है। तो इसके पास एक स्टॉक रह गया, इसकी रेटिंग अच्छी है, ठीक है, इसको भी 12 bucks मिल रहा है। हमने ये चेक किया कि छोटे सेलर जो है 5 वाले को भी 12% मिल रहा है, जो 3,000 वाला उसको भी 22%, मतलब इक्वली जो है ना डिवाइड हो रहे हैं इन पे 12 bucks। दैट मीन के हमें 12 bucks की अच्छी परसेंटेज मिल जाएगी। अब हमारे पास कंपेटिटर कितने निकले थे, जो हमें वो एड ऑन ने बताया है जी कि आपके कंपेटिटर कितने हैं इस लिस्टिंग में, 16। ठीक है, तो हम उसके अकॉर्डिंग एक अपने आप को इंक्लूड करते हैं इसमें। तो एस्टिमेटेड जो सेलर इस लिस्टिंग में सेल कर रहे हैं वो हैं जी इस टाइम 17। जब हम अपने आप को भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं तो 17 सेलर्स हैं। अब सेल उसने बताई थी हमें 2000। ठीक है, अब 2000 सेल एस्टिमेटेड उसने बताई थी हमें एफबी टूल किट ने। उसको हम डिवाइड कर लेते हैं जी 17 सेलर्स पे। हमारे पास आ गया 117। ये एक सेलर की इक्विटी बता रहा है हमें। ऑलमोस्ट हमने जो कैलकुलेट की है एस्टिमेटेड, एस्टिमेट भी आप कंसीडर करें तो 100 कर लें। 100 यूनिट्स एक सेलर की सेल इक्विटी निकल रही है। इसमें थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन भी हो सकती है, 80-90 भी हो सकती है, या 110 भी हो सकती है, 120 भी हो सकती है। तो 100 को आप एस्टिमेटेड कंसीडर कर लें और 10 to 20 यूनिट्स की आप फ्लक्चुएशन कंसीडर कर लें। ठीक है, तो अगर इसमें आप ये प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं तो आप इसकी हाफ मंथ की इन्वेंट्री पहले टेस्ट करें। कोशिश करें कि हाफ से भी हाफ 10 दिन की इन्वेंट्री आप जो है ना ऑर्डर करें, उसको फिर चेक करें। चेकिंग एक्चुअली जरूरी है हर सेलर के लिए, ताकि उसको आइडिया हो जाए कि जो चीज़ें स्टार्ट में जब आप फिजिकली मार्केट में प्रोडक्ट को लेके आते हैं, अपनी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, अमेजोन के वेयरहाउस में भेजते हैं, उसके बाद जो आपको रिजल्ट्स आते हैं ना वो आपके रियलिस्टिक होते हैं। यहाँ पे माइट भी आपको दिखा रहा हो कि 170 सेल्स आपकी हो जाएंगी एक मंथ में। हमने इन्वेंट्री ऑर्डर कर ली है और अपनी रिजनेबल प्राइस पे लगा के बैठ गए, तो हमें पूरे मंथ में 10 ऑर्डर भी नहीं आए। तो इसलिए फिर जो रियलिस्टिक या एक्सपीरियंस बेस्ड चीजें होती हैं ना वो थोड़ी सी हट के होती हैं, माइट भी इसके अकॉर्डिंग भी होती हैं कुछ, और कई बार इससे अच्छी भी परफॉर्म कर देती हैं। कि कई बार इस तरह भी होता है हमारी कुछ लिस्टिंग पे। मैंने एक तो प्रोडक्ट रिसेंटली एक स्टैट भी शेयर किया था। वो इन्वेंट्री थी हमारी ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन की, तो वो Q4 की वजह से 9 आवर्स में सेल होगी, मतलब एक दिन भी नहीं लगा। तो अच्छे रिजल्ट भी आ जाते हैं, आपको स्टैट से बढ़ के भी आ जाते हैं, उससे बेटर भी आ जाते हैं। लेकिन आपके पास वर्स्ट केस सिनेरियो भी आपके माइंड में होना चाहिए, ताकि आपके पास प्लान टू हो, प्लान बी जो है ना ऑप्शन आपके पास माइंड में हो कि अगर ये हमारे पास सिनेरियो आ जाता है तो फिर हमें क्या करना है। इसलिए आप मिनिमम जो है ना अपने यूनिट से स्टार्ट करें। जब एक दफा आपने उस इन्वेंट्री को चाहे 20 यूनिट या 30 है उस पर एक दफा रोल आउट कर लिया, उसके बाद आपके कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो जाएगा कि वाकई यार इसकी सेल आ रही है। उसके अकॉर्डिंग आप फिर नेक्स्ट इन्वेंट्री उससे ज्यादा या डबल भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये आपकी सेल इक्विटी डिवाइड करने का तरीका है। पहले मैंने आपको बताया कि सेल आपने कैसे कैलकुलेट करनी है, बीएसआर कौन सा कंसीडर करना है, उसके अकॉर्डिंग सेल कौन सी एस्टिमेट करनी है। सेल एस्टिमेशन होगी, उसके बाद आपने चेक करना है कि हमने डिवाइड कितने सेलर्स पे करनी है। उसके लिए आपने अपने कंपेटिटर्स फाइंड करने हैं। कंपेटिटर फाइंड करने का आपको तरीका मैंने बता दिया। अपने कंपेटिटर को आपने कैलकुलेट किया, अपना नंबर उसमें इंक्लूड कर लें। एक दो एहतियातन एक दो और उसमें ऐड कर लें कि जब तक आप इन्वेंट्री ऑर्डर करेंगे शायद एक दो और सेलर आ जाए। अगर एक दो और आ रहा है तो इनमें से भी एक दो आउट ऑफ स्टॉक होगा। तो ये एस्टिमेट आप जो है ना इस पे लेके कैलकुलेट करके तो फिर अपनी प्रोडक्ट को जो ऑर्डर है उसको प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि सेल इक्विटी आपने किस तरह निकालनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो अभी होलसेल का हमारा कोर्स प्रॉपर चल रहा है। इसमें आज हमारी 4th to 5th क्लास थी। जब ये अपलोड होगी आई डोंट नो क्या नंबर, किस नंबर पे ही आती है क्लास, लेकिन हमारा A to Z कोर्स अपलोड हो जाएगा आपको। तो आप इसको जो है ना चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो खत्म करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।